दोस्तों, जैसा कि विदित है, मैं हूँ एक लेखक। मेरा नाम है विजय कुमार पाल। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि कुरान भारतीय संविधान का भी आदर नहीं करता, किसी संविधान का आदर नहीं करता। कुरान एक गुंडागर्दी है जो कि गैर मुस्लिम को बराबरी का दर्जा नहीं देता, औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देता। और ये चंद्रशेखर रावण संविधान के नाम पर पूरे भारत में शोर मचाए रहते हैं। उसके समर्थक, इनके समर्थकों को कहना चाहता हूँ कि आप संविधान के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन आप कुरान की उन आयतों की खिलाफत क्यों नहीं करते कि जो भारतीय संविधान के खिलाफ हैं, गैर बराबरी का दर्जा देती हैं। कुरान भारतीय संविधान की अवहेलना करती है और दुनिया में एक भी अगर मुस्लिम जिंदा है और वो कुरान पर चलता है, वो परफेक्ट आतंकवादी है। किस वजह से आतंकवादी है? जैसा कि हम आपको बताते हैं कि चैप्टर अल तौबा चैप्टर 9 की हम 70 आयत बता चुके थे, तो आज हम 71वीं आयत से शुरू करते हैं। किस तरह इस्लाम एक गुंडागर्दी है और किस तरह से चंद्रशेखर रावण को मैं ये अकल देना चाहता हूँ। ये मूर्खता मत करिए कि आप 8-10% आबादी देश को हिला देंगे। तुमसे बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद पिछड़े वर्गों की है, आदिवासियों की है, और जनरल कास्ट की आबादी भी तुमसे ज़्यादा है। तो फिर आप संविधान का आदर कहाँ करते हैं? जब इस्लाम मुसलमानों के साथ दलित और मीम का समीकरण बनाते हैं, आप झूठे मक्कार और पाखंडी हैं। आप ये सोचेंगे हम सड़कों पर उतर जाएंगे, तो अगर पिछड़ी जाति के लोग भी इकट्ठे होकर चंद्रशेखर के रावण के खिलाफ इकट्ठे हो गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम झूठे और मक्कार हो, तुम धूर्त हो। तो 71वीं आयत बताते हैं, और ईमानदार मर्द और ईमानदार औरतें उनमें से बाज के बाज रफ़ीक हैं, यानी दयालु हैं, अच्छी हैं, मदद करने वाले हैं, नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं यानी चैरिटी देते हैं, 10% अपनी कमाई का जो भी है, और अल्लाह उनके रसूल की फरमादारी करते हैं। अल्लाह और उसके रसूल की फरमादारी, उसकी आज्ञा मानते हैं। यही हैं लोग जिन पर अल्लाह अनकरीब रहम करेगा, दया करेगा। बेशक अल्लाह गालिब इन पर, मतलब दया किन पर करेगा? मुसलमानों पर। और मुसलमानों के लिए क्या अलाउ किया अल्लाह ने? गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटपाट करना, उनसे बलात्कार करना, गैर मुस्लिमों के मंदिर तोड़ना, सिनेगोग तोड़ना, चर्च तोड़ना। ये नहीं सारी की गुंडागर्दी जो करे वो सच्चा मुसलमान है, और उन गुंडों का सरदार अल्लाह है, जो मोहम्मद ने अपने दिमाग से बनाया था। सचमुच अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सारा जो खेल है, जो सारा गुंडागर्दी का खेल है, जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, ये मोहम्मद का रचाया हुआ है। और उसके बाद जो अब्बासिद खलीफाओं ने जो कुरान में अदला बदली की है, झूठे अल्लाह और इस लुटेरे पैगंबर के नाम पर, ये उसका खेल है। 72वीं आयत क्या कहती है? अल्लाह ने ईमानदार मर्दों, ईमानदार औरतों के उन बागों का वायदा किया है, स्वर्ग में वायदा, जन्नत, जिसके नीचे नहरें जारी हैं। अब बाग के नीचे नहर होती है क्या? और मज़े की बात है, ये अल्लाह जो मुसलमानों को नहरों का दावा करता है, वहाँ सऊदी अरब में एक नदी तक नहीं दे पाया। भाई नहर तो नदी से ही निकलेगी ना, लेकिन वहाँ नदी तक नहीं दे पाया। और बलात्कारियों को, लुटेरे और कातिलों को और ऐसे पैगंबर को जन्नत स्वर्ग देगा जो पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा। ये है कुरान की आयत। वे उनमें से हमेशा रहेंगे, अदन के बागों में उम्दा उम्दा मकानात, अल्लाह की खूब नदियों और बड़े मकान मिलेंगे। भाई मकान तो वैसे ही कब्जा कर लिए तुमने। भारत में 6000 मंदिर तुमने तोड़ डाले, औरतों के साथ बलात्कार किए। ये पापी, कामी, कामुक, गुंडे, लुटेरे, लुच्चे, लफंगे, जिसको इस्लाम इस लुच्चागिरी और लफंगागिरी की इजाज़त देता है, उनको ये स्वर्ग देगा ये अल्लाह। ये देखो कितना अल्लाह, ऐसा लगता है कि गोया अपराधियों का सरदार हो, और मोहम्मद धरती पर अपराधियों का सरदार हो। ये तो हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है ये मोहम्मद। हिटलर ने 50 लाख यहूदी मारे, उसको कुत्ता, कमीना, गलीज कुछ भी कह सकते हैं, तो इस पैगंबर के बारे में ये शब्द क्यों नहीं यूज किए जा सकते? ये हमको सोचना पड़ेगा। क्या हम इन ऐसी फौज से जो इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी कर रही है उनसे डर जाए? 73वां, हे रसूल, कुफ्फार के साथ तलवार से और मुनाफिकों साथ जबान से जिहाद करो, उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना तो जहन्नुम है और वो क्या बुरी जाए। जो कुफ्फार है यानी जो गैर मुस्लिम है,
उनको तलवार से कत्ल कर दो। और मुनाफिक जो इस्लाम में थे और इस्लाम से चले गए, जवान से जिहाद करो। ओ भाई, तुम जवान से ना जीत पाओगे ना तलवार से जीत पाओगे। हम ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा पैगंबर एक ऐसा व्यक्ति है जो काफिले लूटता था, जो औरतों को बाहर में लेता था, लौंडियाबाजी करता था और बाजारों में औरतों को बेचता था। ये तुम्हारी किताब है सीरत रसूलुल्लाह इब्ने इसाक ने जो लिखी उसी से बता रहा हूँ। अध्याय 88 चैप्टर 465 पर तो यही लिखा है। अगर लगता है कि हदीसें खराब है तो हदीसों को जला दो, आग लगा दो, लेकिन तुम्हारी कुरान भी तो नहीं बचेगी। कुरान में तो उससे भी बड़ी गुंडागर्दी है। जब मनुस्मृति जलाई जा सकती है तो कुरान पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा सकती? क्या वो मंजर होगा कि सारे दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के गैर मुसलमान खड़े होंगे और पूरी कुरानों को आग लगा दी जाएगी? क्या आप ये चाहते हो? तो मैं तो माननीय न्यायालय से ये कहना चाहता हूँ, सारी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुरान की उन आयतों को कम से कम बैन करो और इस्लामिक कंट्रियों को तभी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप दो जब वो एफिडेविट दे दें हम इन कुरान की गुंडा भरी आयतों को नहीं मानते, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या है? गैर मुस्लिमों का ठिकाना जहन्नुम बता रहा है, नरक। मतलब लुटेरे, चोर उचक्के, लफंगे, छिनालों का, औरतों के साथ बलात्कार करने वालों का ठिकाना स्वर्ग में है, और अच्छे लोगों का अगर वो मुसलमान नहीं है तो नरक में है। किस तरह की मूर्खता है ये! मुनाफिकीन अल्लाह की कसमें खाते हैं, यानी कि जो इस्लाम को मानते हैं और फिर इस्लाम को अंदर से नहीं मानते। कोई बुरी बात नहीं कही, हालांकि उन लोगों ने कुफ्र का कलमा जरूर पढ़ा। कुफ्र का मतलब है जो गैर मुसलमान हो और अपने इस्लाम के बाद काफिर हो गए। जिस बात पर काबू ना उसे देखिए, इसलिए वो काबू इस्लाम के बाद काफिर हो गए कि वो नहीं चाहते थे कि वो बुरे आदमी बने और इस्लाम उनको बुरा आदमी बना रहा था। यही तो वजह है। जब इस्लाम उनको बुरा आदमी बना रहा था तो मोहम्मद की बात नहीं मानते थे, और जब मोहम्मद की बात नहीं मानते थे तो मोहम्मद को गुस्सा आता था, फिर अल्लाह के नाम पर उनको गालियां देता था, क्योंकि अल्लाह तो है ही नहीं। जिस बात पर काबू ना पा सके उसे ठान बैठे उन लोगों ने मुसलमानों से सिर्फ इस वजह आज़ाद की कि अपने फजल करम से अल्लाह उसके रसूल ने दौलतमंद बना दिया। भाई, अल्लाह का लूट है और रसूल भी लूटता था, तो जो मुसलमान उस लूट में शामिल हो गए, उसके बाद उन्होंने कहा भाई अब हम इस गुंडागर्दी में नहीं रहेंगे, तो मोहम्मद चिढ़ जाता था, क्योंकि इस्लाम तो गुंडागर्दी है। पिछहत्तरवीं आयत क्या कहती है, सुनो। और इन मुनाफिकों में बाज ऐसे भी जो अल्लाह से कौल करार कर चुके थे। देखिए, अल्लाह तो है ही नहीं, तो उससे करार कैसे हो सकता है? उससे संधि कैसे हो सकती है? ये झूठ बोलता था मोहम्मद, बड़ा झूठा था है। तो हम जरूर खैरात किया करेंगे और निकतर कह रहे हम। अल्लाह अगर हमें अपने कर्म से माल देगा तो अल्लाह तो कहता सीधा लूट लो, गैर मुस्लिमों से को लूट लो, ये तो आसान काम था। और मोहम्मद भी यही करता था। यानी कि सर्टिफाइड लुटेरा एक किताब लिख रहा है और 1.5 अरब लोग मुसलमान उसको मान रहे हैं। ये कितनी हैरत की बात है। और हमको बोलता है कि इंजीनियर, अब हमारे डिपार्टमेंट का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो रिटायर हो गया, मकबूल अहमद, जो लखनऊ में रहता है, क्या तुम इस्लाम को नहीं समझोगे? अरे मूर्ख, इस्लाम को तू नहीं समझ पाया, हमने तो समझ लिया कि तेरा मोहम्मद एक लुटेरा था, कातिल था, औरतों को बाजारों में बेचता था। अब तुझको शर्म आ रही है ये बताने में कि मोहम्मद क्या गुनहगार कार्य करता था, इसलिए तू उसको छिपा रहा है कि हम इस्लाम को नहीं समझ पाते। अरे तुम्हारी कुरान में लिखा है कि गैर मुस्लिमों की औरतों के साथ बलात्कार करो, माले गनी में मलका अमीन बनाओ उनको, राइट हैंड पजेसिस। ये बात हम नहीं समझ पाते, हम अच्छी तरह समझ गए हैं। और फिर तुम्हारे जो एक्शन है, इस्लाम के जो एक्शन है, उससे पूरी समझ में आती है। लेकिन ये मकबूल अहमद तो तलवार के डर से सलवार पहना हुआ आदमी है, ये नहीं समझेगा। क्योंकि इस्लाम में दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से सोचा जाता, और दिल कभी सोचता नहीं। मैं तो साइंस का आदमी हूँ, मैं पॉलिटेक्निक वाला इंजीनियर तो हूँ नहीं जो मकबूल अहमद है। ये अलग बात है कि केंद्रीय भंडार निगम में पढ़े लिखे MSc आने वाले लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं, और गधे पंजीरियां खा रहे हैं पॉलिटेक्निक वाले, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बन गए। क्योंकि सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी इस्लामिक अंदाज में चलता है।
ये मूर्खों का एक समूह है जो पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है और गधे पंजीरी खा रहे हैं। कहावत है सेंट्रल वेयर हाउसिंग में, बाबू लो अनपढ़ बाबू जेएस बन जाता है और वही एमएससी पास हुआ है, बीएससी पास हुआ, जेटी उसके अंडर में आ जाता है। और ये जितने भी अभी आईएएस हुए ये सारे के सारे डफर और गंवार और गधे थे जो इस विसंगति को ना देख पाए। ये खाओ बड़ा। अच्छा जी, 78वीं आयत क्या कहती है? क्या वे लोग इतना भी नहीं जानते थे कि अल्लाह उनके सारे भेद और उनकी सरगोशी कुछ जानता है? ये गैब की बातों से खूब आगा है। ओ भैया, अल्लाह कुछ नहीं जानता, अल्लाह तो बेवकूफ़ है नंबर 1 का। क्योंकि अल्लाह अगर जानता होता, उसने दुनिया बनाई होती, तो वो आदमी को पानी से पैदा ना करता। सूरह अल-मुमिन में आयत नंबर 49, 50, 51 है कि बिना नर और मादा की सृष्टि बना दी अल्लाह ने। तो ऐसी मूर्खों भरी बातें ये अल्लाह ने करता। अल्लाह कुछ नहीं जानता, अल्लाह से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि अल्लाह तो उस मूर्ख व्यक्ति ने बनाया था जिसको कि पैगंबर बोलते हैं। तो जितनी बुद्धि अल्लाह की है उतनी बुद्धि मोहम्मद की है। अल्लाह मोहम्मद से ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। और मोहम्मद की जो इंटेलिजेंसी है वो आप देख ही रहे हो। लूट फरेब के माल को, औरतों से बलात्कार को अल्लाह के नाम से सही ठहराने वाला ये पैगंबर अपने को मोहम्मद बन बैठा। उनहत्तरवीं आयत 79, जो लोग दिल खोलकर खैरात करने वाले मोमिनों पर और उन मोमिनों पर जो सिर्फ अपनी मशक्क़त की मजदूरी पाते हैं का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर उनसे मस्करापन करते हैं, तो अल्लाह उनके मस्करापन करेगा, उनके लिए दरदरा अजाब है, मैंने सजाया। देखो, मोमिन जो शुरू का मोमिन था, जो मोहम्मद के ज़माने का मुसलमान था, वो लुटेरा था, बलात्कारी था, कातिल था, हराम का माल खाता था। ये अलग बात है कि एक रास्ता खोल दिया मुसलमानों के लिए मोहम्मद ने कि लूट का माल हराम का नहीं हलाल का है। और हमारे मूर्ख हिंदुओं को ये बात समझ में नहीं आती कि इस्लाम किस तरह की आइडियोलॉजी है। हिंदू कहते हैं आप मुस्लिम। ओ भाई, मैं मुस्लिम नहीं, मैं इस्लाम के बारे में बात करता हूँ। इस्लाम की नज़र में तुम भी नीच, मक्कार, धूर्त और पापी हो, कामी हो। इतने मंदिर तोड़े, इतनी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, पाकिस्तान से खदेड़े गए हिंदू आज अगर मुसलमानों से दोस्ती करते हैं तो उनकी बेवकूफ़ी कहा जाएगा। ऐसे मूर्खों की संख्या इंडिया में बहुत है। लेकिन ऐसे मूर्खों से दुनिया नहीं चला करती। दुनिया सच्चाई से चलती है। दुनिया उससे चलती है जो लिखा हुआ है। और अल्लाह की तो ये औकात ही नहीं को किसी को अजाब दे सके। क्योंकि अल्लाह को मानने वाले आज खुद परेशान हैं। खुद इस्लाम 20 करोड़ लोग छोड़ चुके हैं, भारत में 2 करोड़ लोग छोड़ चुके हैं। कि कोई भी गैरतमंद आदमी नहीं चाहता कि उसका पैगंबर एक लुटेरा हो, काफिले लूटता रहा हो। मैं मकबूल अहमद की तो बात नहीं करता, जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायर हुआ, डिप्लोमा होल्डर, जो पागल हो चुका है, जो ब्रेन वॉश हो चुका है। मैं कहना चाहता हूँ वो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाए, बताए कि मोहम्मद लुटेरा था, गैर मुस्लिम औरतों को गिफ्ट में लेता था। क्या उसकी जो दोनों बेटियां इस मोहम्मद की वंदना करेंगी, इसकी पाबंदी मानेंगी? तो ये लोग जो मुसलमान जो अपनी बेटियों को पालते हैं, मैं उन बेटियों से कहना चाहता हूँ हाथ जोड़कर, क्या तुम ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहोगी जो लुटेरा हो, जो बलात्कारी हो, जो काफिले लूटता हो? कोई भी मुसलमान बहन बेटी ऐसे किसी मुसलमान से शादी नहीं करेगी जो अल्लाह और पैगंबर की शिक्षा पर चलता हो। कि कोई नहीं चाहती उसका पति कातिल हो, लुटेरा हो, बलात्कारी हो। तो मेरा आज मुस्लिम बेटियों से, अपनी बहनों की बच्चों से यही सवाल है, क्या तुम ऐसे अल्लाह और रसूल की को आगे पूजोगे, उसकी नमाज पढ़ोगे, प्रेयर करोगे, जो कि लुटेरा, बलात्कारी और कातिल था? अहमद साहब दाली तुम्हारा आइडियल हो सकता है क्या? मुस्लिम बहनों, मुस्लिम बेटियों, आपको याद होना चाहिए कि आप मुस्लिम बनी तो आपके पुरखे हिंदू ही थे। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं वो ईसाई थे, कहीं वो ज्यूज यहूदी थे, जैसे कि अरब में। उनकी माँ बहन बेटियों के साथ जो नए मुसलमान मोहम्मद के ज़माने में बने, उन्होंने बलात्कार किया और जो उससे पैदा हुए बच्चे वो मुसलमान कहलाए और आप उन्हीं की संतानें हो। क्या आप भूल गए वो मंजर
जब आपकी बहन बेटियों की इज्जतें उतारी जा रही थी पुरखों की, और आप उस पैगंबर को अपना स्वामी मान बैठे, अपना पथ प्रत्यक्ष मार्गदर्शक मान बैठे, तो ये क्या आपके दिमाग का दिवालियापन नहीं है? तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, कोई भी मुस्लिम बहन बेटी आज से पैगंबर मोहम्मद को अपना आइडियल नहीं मानेगी, बशर्ते कुरान को ढंग से पढ़े, अनुवाद के साथ पढ़े। तो ये था मेरा वीडियो। इसके लिए एक किताब मैंने लिखी है, उसको भी आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में है, जो इस्लाम की इन्हीं गुंडागर्दी को इंगित करती हुई है। और मकबूल अहमद, अगर तुम्हारे कंचों में पानी है तो लेमेंट ऑफ सिंजार पढ़ो, भाई विजय कुमार पाल, जो इस्लाम की गुंडागर्दी का पूरा खोल करती है, किस तरह अबू बकर अल बगदादी ने कुरान की आयतें पढ़कर यजीदी औरतों के साथ बलात्कार किया, उनको मलिका यमीन बनाया, राइट हैंड पजेसिस बनाया, क्योंकि मोहम्मद भी यही करते थे, तुम्हारे प्यारे रसूल। तो मेरी मुस्लिम बहनों और भाइयों, मुस्लिम लड़कियों से मेरा ये प्रश्न है, क्या तुम ऐसा पति चाहोगी जो काफिले लूटता हो, बलात्कार करता हो, औरतों को गिफ्ट में उपहार में ले लेता हो, और अपनी औरतों के साथ झूठ बोलकर, पाप छिपाकर एक रखेल के साथ संबंध बनाता हो, जब उसकी औरतें पकड़ लें हफ्सा और आयशा, तो ये कहता हो मैं सब तुमको तलाक दे दूंगा, और अल्लाह ने मुझे इसका वायदा किया कि मैं चाहूँ जितनी औरतों के साथ इंटरकोर्स कर सकता हूँ, संबंध बना सकता हूँ। क्या कोई औरत, कोई मुस्लिम बहन ये चाहेगी कि उसका पति दुष्चरित्र हो, परिस्त्रीगामी हो? नहीं चाहेगी। तो फिर आप इस अल्लाह को क्यों पूछते हो, इस पैगंबर को क्यों पूछते हो, जो कि एक विशुद्ध गुंडागर्दी है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।